नमस्कार। अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन नेप्स रिम्बर्समेंट क्लेम प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन नेप्स रिम्बर्समेंट क्लेम बिल बनाने में मदद करने के लिए जानकारी है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एवं इससे पूर्व के फाइनेंशियल ईयर में नेप्स रिम्बर्समेंट क्लेम बिल्स क्वार्टरली ऑफलाइन फिजिकल फाइल बनाकर संबंधित जिले के सहायक शिक्षुता सलाहकार ITI को प्रस्तुत किए जाते थे। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से डेजिग्नेटेड ट्रेड DT के नेप्स रिम्बर्समेंट क्लेम बिल्स पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। ऑप्शनल ट्रेड OT के लिए ऑनलाइन क्लेम का फंक्शन पहले से ही उपलब्ध था। इस कारण फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अप्रैल 22 से डेजिग्नेटेड ट्रेड DT के नेप्स रिम्बर्समेंट क्लेम बिल्स बकाया रह गए हैं, जिन्हें सभी प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन प्रस्तुत कर लाभान्वित हुए। The main objective of the scheme is to promote apprenticeship training and to increase the engagement of apprentices. ऑनलाइन नेप्स रिम्बर्समेंट क्लेम में इस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिस को 100% स्टाइफंड का भुगतान पहले करने के बाद क्लेम बिल प्रस्तुत करते हैं। बाद में रिम्बर्समेंट इस्टेब्लिशमेंट को मिल जाता है। नेप्स का वर्तमान संस्करण जल्द ही एक नए संस्करण यानी नेप्स 2 का मार्ग प्रशस्त करेगा। नेप्स 2 एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT योजना होगी। नेप्स 2 योजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी की प्रतीक्षा है। नेप्स 2 किसी भी समय प्रतीक्षित है। चूंकि नेप्स योजना नेप्स 2 के नए संस्करण के लिए कैबिनेट की मंजूरी किसी भी समय प्रतीक्षित है, नेप्स 2 योजना शुरू होने से पहले MSDE DBT के लिए तत्परता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी अप्रेंटिसेज को लाभ बिना चूके सीधे उन तक पहुंचे, सभी अप्रेंटिसेज को अपना eKYC पूरा करना होगा। इसके अलावा अप्रेंटिसेज को नियुक्त करने वाले सभी इस्टेब्लिशमेंट को भी अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से अपना पैन GST सत्यापन पूरा करना होगा। इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि सभी संभावित कैंडिडेट और जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अप्रेंटिसेज हैं, उनको अपना eKYC पूरा कर अपने आधार नंबर को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपडेट करना होगा। यह नेप्स 2 DBT के संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण व आवश्यक कदम होगा। OM of MSD यह आदेश 23 मार्च 2023 का है, जिसका आगे अवलोकन करेंगे। नेप्स 2 योजना के अंतर्गत भारत सरकार शिक्षुओं को प्रति माह प्रत्येक शिशु देय स्टाइफंड का 25% अधिकतम 1,500 रुपए तक सीधे भुगतान करेगी। इस कारण स्टाइफंड विभक्त होकर 2 हिस्सों में, पहला इस्टेब्लिशमेंट का व दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI का हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट द्वारा स्टाइफंड का इस्टेब्लिशमेंट कंट्रीब्यूशन 75% और एज पर नेप्स अप्रेंटिसेज के बैंक खाते में क्रेडिट हो जाने के बाद 72 घंटे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाइफंड का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूशन अप्रेंटिसेज के बैंक खाते में सीधे क्रेडिट करेगी। अतः उद्योगों को वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन नेप्स रिम्बर्समेंट क्लेम व डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT दोनों संस्करण अलग अलग हैं। दोनों संस्करण में स्पष्ट अंतर से अवगत रहें। आदेश जिस पहले वर्णन किया गया था 23/3/2023 का है। गजेट में बताया गया है, द कॉस्ट ऑफ स्टाइफंड्स शैल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉयर। यहाँ हम ऑनलाइन नेप्स रिम्बर्समेंट क्लेम पर चर्चा करेंगे। DBT के बारे में केवल मात्र 7-8 स्लाइड देखेंगे। ऑफिस मेमोरेंडम 11 मार्च 2020 का है, जिसमें क्लैरिफिकेशन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के बारे में बताया गया है। अंडरलाइन में आप देखिए, यूटिलाइज देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग।
अतः आप स्टाइफंड के लिए इसका उपयोग करें। बताना उचित रहेगा कि जिन प्रतिष्ठानों ने 2.5% से कम अप्रेंटिस नियुक्त कर रखे हैं, उन्हें भी स्टाइफंड का रिम्बर्समेंट दे है। सीमा से कम रखे हुए हैं, उसके लिए अलग से उन पर कार्रवाई की जाएगी। If there is any doubt or difference in the information given here, then the information of apprenticeship portal should be considered as certified. यदि यहाँ दी गई जानकारी में कोई संदेह या अंतर हो तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल की सूचना को प्रमाणित माना जाए। Claims of financial year 18-19 and 19-20 is closed. Last date for the submission was 31st July 22. Claims of financial year 2021 and 21-22 is closed. Last date for submission was 30 सितंबर 22। 1 अक्टूबर 2019 का नेप्स अपडेटेड गाइडलाइन है। उसके बिंदु संख्या 5.3 में बताया गया है कि 19 अगस्त 2016 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल सपोर्ट उद्योगों को देना शुरू किया है। बिंदु संख्या 6 में 25% स्टाइफंड अधिकतम ₹1500 प्रति अप्रेंटिस पर मंथ देना इसमें है। 16 नवंबर 2022 का आदेश है जिसका विषय है ऑनलाइन क्लेम रिम्बर्समेंट अंडर नेप्स फ्रॉम 1 अप्रैल 22 ऑनवर्ड्स। इसके बिंदु संख्या 2 में बताया गया फंड फ्लो मैकेनिज्म हैज बीन चेंज्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड विल बी थ्रू NSDC। बिंदु संख्या 3 में बताया गया है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद में आपको ऑनलाइन पोर्टल पर ही नेप्स बिल बनाने हैं और उसके लिए एक SOP भी जारी की गई है। बिंदु संख्या 4 में निवेदन किया गया कि इसी अनुसार आप बिल बनाएं। बिंदु संख्या 4 में इस्टेब्लिशमेंट अपने डैशबोर्ड पर जाएगा। नेविगेशन के लिए बताया गया है। डैशबोर्ड में स्टाइफंड और स्टाइफंड के बाद क्लेम एंड रिम्बर्समेंट में जाएंगे। अप्रैल के बाद नवंबर में निर्देश मिलने के कारण फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बिल बकाया रह गए हैं। SOP प्राप्त करने के लिए पोर्टल के हेडर्स में गेट स्टार्टेड में जाके वहां उप सेक्शन 4 पे जाएंगे, पेमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट रिम्बर्समेंट यूजर मैनुअल, जो 47 पेज का होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आदेश है जिसमें बताया गया है PM नेप्स के बारे में और एग्रीड टू ग्रांट वन टाइम रिलैक्सेशन रिवाइज्ड एस्टिमेटेड 22-23। 17 जनवरी 2023 का ऑफिस मेमोरेंडम 11 है जिसके बारे में पेंडिंग नेप्स बिल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बारे में बताया गया। बिंदु संख्या 2 में क्लियर पेंडिंग नेप्स बिल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। बिंदु संख्या 3 में RDSD को क्लेम अप्रूव करने की शक्तियां प्रदत्त की है। 30 जनवरी ऑफिस मेमोरेंडम 12 के तहत बिंदु संख्या 3 में संबंधित राज्य के अप्रेंटिस एडवाइजर को क्लेम अप्रूव करने की शक्तियां प्रदत्त की है। भूमिका में देखेंगे 2 दिसंबर 2021 का ऑफिस मेमोरेंडम है जिसका विषय है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस इन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। कॉलम है एक इश्यूज रिलेटेड टू DT OT बोथ। DT का मतलब डेजिग्नेटेड ट्रेड, OT का मतलब ऑप्शनल ट्रेड, बोथ का मतलब दोनों। इसके बिंदु संख्या 10 में बताया गया है फंक्शनलिटी फॉर ऑनलाइन रिम्बर्समेंट अंडर नेप्स फॉर डेजिग्नेटेड ट्रेड टू बी मेड ऑपरेशनल इन द करंट पोर्टल इंक्लूडिंग प्रोसेस फॉर पेरोल कैलकुलेशन और स्टाइफंड, नेप्स रिम्बर्समेंट वेरिफिकेशन, क्लेम सबमिशन प्रोसेस एक्सेट्रा। तीर का निशान बताया डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए।
29 दिसंबर 2021 का ऑफिस मेमोरेंडम है, सब्जेक्ट है सिंप्लीफिकेशन इन नेप्स गाइडलाइन। बिंदु संख्या 5 में चेंजेज इन नेप्स गाइडलाइन में देखेंगे, इन केस द स्टाइपेंड पेमेंट गेटवे इज यूज्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट टू पे स्टाइपेंड टू अप्रेंटिसेज, no proof of payment need to be uploaded. Government of India's share will be reimbursed on a quarterly basis. The entire processing of such claim will be online. After online approval of DGT, RDSDE, SAA, NSDC, SSDM, etc., the fund will be transferred by NSDC directly into the bank account of the establishment. This will be effective 1st April 22 mandatorily and phase-wise pilots in states from 1st January 22. SOP का ये इंडेक्स है, इसमें भूरे रंग में डेजिग्नेटेड ट्रेड के बारे में है और लाल रंग में OT के बारे में बताया गया है। तीर के निशान है एस्टेब्लिशमेंट को ओवन गेटवे के बारे में हम जानकारी देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट अपने डैशबोर्ड पर जाएगा, तीर के निशान से बताया हुआ स्टाइपेंड में अटेंडेंस एंड स्टाइपेंड पर जाएंगे तो यह कॉलम आपको दिखाई देंगे और रो दिखाई देंगी। बड़ा करके दिखाया है। एक्शन पे जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे तो क्लिक टू टेक मल्टीपल एक्शन व्यू पेरोल डिटेल। यह पेरोल आप अप्रैल 2022 का यहाँ देख पा रहे हैं। रो में कैंडिडेट के नाम है और कॉलम में कैंडिडेट से संबंधित जानकारियां हैं। बड़ा करके दिखाया है। अनऑथराइज लीव, तीर के निशान वाले कॉलम में आपको अनऑथराइज लीव भरनी है। यदि कोई अप्रेंटिस पूरे महीने वर्किंग डे में 100% आया है तो वहां अनऑथराइज लीव में 0 इंदराज करना है। अनुबंध जो जारी किया जाता है उसका एनेक्सर 1 का आप अवलोकन करेंगे। उसके बिंदु संख्या 1 में बताया गया है, द स्टाइपेंड फॉर द पर्टिकुलर मंथ शैल बी पेड बाय द 10th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, अर्थात इस माह का स्टाइपेंड आने वाले अगले माह की 10 तारीख या उसके पहले देना अनिवार्य है। नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर द स्टाइपेंड फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच एन अप्रेंटिस रिमेन्स ऑन कैजुअल लीव और मेडिकल लीव, अर्थात आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश पर कोई कटौती नहीं होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए कोई स्टाइपेंड दे नहीं है। उसी अनुबंध के बिंदु संख्या 13 में पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के स्टाइपेंड की दर यहाँ अंकित कर दी जाती है और बताया गया मॉडिफाई अगर कोई परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तित दर ही लागू मानी जाएगी। ITI पास जो अप्रेंटिसेज है उनको नेप्स के अनुसार 7700 या 8050 जो भी लागू होता है देना चाहिए। विज्ञापन संख्या 1 है ये। उस विज्ञापन संख्या में ITI पास अप्रेंटिस के लिए नीले तीर पे बताया 1 स्टार लगा हुआ है और 1 स्टार के बारे में बताया 2 year ITI सर्टिफिकेट होल्डर इज ट्रीटेड एज 3rd year ट्रेनी एंड पेड 15% इंक्रीमेंट इन स्टाइपेंड एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट। यहाँ 8050 रुपए पर मंथ बताया गया है। हरे तीर के निशान पे 2 स्टार लगे हुए हैं। 2 स्टार पे बताया गया 1 साल के ITI सर्टिफिकेट होल्डर इज ट्रीटेड एज 2 year ट्रेनी एंड पेड 10% इंक्रीमेंट एज स्टाइपेंड अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। भारत सरकार का राजपत्र देखिए आप 25 सितंबर 2019 का है। उसमें रो 4 में नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर की स्टाइपेंड 7000 रुपए तय की गई है। विशेष विवरण में 1AA में देखेंगे कि सेकंड ईयर में 10% की वृद्धि बताई गई है और थर्ड ईयर में 15% की वृद्धि बताई गई है। 1AAA में नेशनल या स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर के पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑलरेडी अंडरगोन बाय हिम और हर बाय द नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल, मतलब ITI के दौरान उसने जो ट्रेनिंग पीरियड में समय व्यतीत किया गया है वह समय इस स्टाइपेंड के लिए काउंट किया जाएगा। अनऑथराइज लीव का यहाँ इंदराज करने के बाद में
जब तीर के निशान पर सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो दूसरा तीर का निशान स्टाइपेंड पेएबल की राशि पोर्टल के द्वारा स्वतः ही भर दी जाएगी। यहाँ देखिए ये राशि पोर्टल के द्वारा स्वतः ही भर दी गई। अब एक तीर का निशान है जो एक चेतावनी दिखा रहा है, लाल अक्षर में है। यहाँ 0 राशि भरी हुई है, यह राशि स्टाइपेंड पेएबल से कम नहीं होनी चाहिए। पेएबल स्टाइपेंड पेएबल 13,001 रुपए है और यहाँ 13,000 रुपए यदि भरना चाहते हैं तो चेतावनी अभी भी दिखा रही है। 13,001 भरने पर चेतावनी चलेगी, परंतु रो नंबर 2 में 12,000 की जगह 10,000 भरते हैं तो वहां चेतावनी दिखाई दे रही है। सबसे अंतिम रो में देखिए 3477 रुपए दिए गए हैं, जबकि इसका 3161 रुपए होता है। आप स्टाइपेंड ज्यादा दे सकते हैं। प्रतिष्ठान यदि स्टाइपेंड ज्यादा देता है तो रिम्बर्समेंट दे है। सेव एज जब ड्राफ्ट आप करोगे तो इस्टेब्लिशमेंट कंट्रीब्यूशन और पूरे महीने का स्टाइपेंड यहाँ आ जाता है पोर्टल के द्वारा। इसी प्रकार उस क्वार्टर के दूसरे और तीसरे महीने की भी पूर्तियां आपको कर लेनी है। हरे रंग में आप देखेंगे सेव एज ए ड्राफ्ट सक्सेसफुली कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देता है। डीबीटी के संबंध में संक्षिप्त सूचना। डीबीटी के बारे में केवल मात्र 7-8 स्लाइड देखेंगे। रिम्बर्समेंट व डीबीटी दोनों तरीके या संस्करण अलग अलग हैं, दोनों में स्पष्ट अंतर से अवगत रहें। डीबीटी एफएक्यू आपको पोर्टल पर यहाँ तीर का निशान इंगित किया हुआ अवेलेबल हो जाएगा। यह एफएक्यू आप डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। ऑफिस मेमोरेंडम 7 अक्टूबर 2022 का है, जिसका विषय है डीबीटी इन नेप्स रिगार्ड। बिंदु संख्या 2 में बताया गया है कि एक टॉयलेट वाज रोल्ड आउट इन जुलाई 22। यहाँ बिंदु संख्या 4 में बताया गया है कि आफ्टर CCEA अप्रूवल यह लागू होगा कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। और नेप्स 2.0 संबंधित के बारे में बता रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो पीएम नेप्स या नॉन पीएम नेप्स की तरह संदर्भ लिए जाएंगे। यहाँ एक सूचना दी हुई है कि 1 जनवरी 2023 से यह अनिवार्य था, परंतु मंत्रालय के निर्देश और कैबिनेट से मंजूरी के बाद ही इसे सही माना जाएगा, तभी से यह लागू माना जाएगा। जब पोर्टल पर कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी तो इस तरह से यह सुविधा मिलेगी डीबीटी एप्लीकेबल। वहाँ ड्रॉप डाउन से यस नो आपको सेलेक्ट करना होगा, तो इससे आपके जो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं वो डीबीटी में सिंगल टाइम आपको यह प्रक्रिया करनी होगी, यस नो की माइग्रेट हो जाएंगे। तत्पश्चात आप अनऑथराइज लीव जब भर देंगे तो स्टाइपेंड के 2 हिस्से आपको यहाँ दिखाई देंगे, एस्टेब्लिशमेंट कंट्रीब्यूशन और डीबीटी अमाउंट। डीबीटी के संबंध में संक्षिप्त सूचना समाप्त हुई। अकाउंट्स सेक्शन से जब आप संतुष्ट हो जाते हैं कि आपका उस महीने का स्टाइपेंड पूरा 36,512 है, तो आप फ्रीज पेरोल कर देंगे। उसके पहले आपको एक चेतावनी दिखाई देगी, आर यू श्योर यू विल नॉट बी एबल टू एडिट वंस सबमिट, यस सबमिट इट। सबमिट करते ही चूज पेमेंट मोड दिखाई देगा। तीर के निशान पे जब आप नीचे एरो के पर क्लिक करेंगे तो 2 उप सेक्शन खुलेंगे, पेमेंट थ्रू अप्रेंटिस गेटवे, पेमेंट थ्रू योर ओवन गेटवे। यहाँ पेमेंट थ्रू योर ओवन गेटवे एस्टेब्लिशमेंट ने प्रत्येक कैंडिडेट को अपने प्रतिष्ठान के बैंक अकाउंट से स्टाइपेंड का भुगतान किया है, तो यह चयन करेगा ओवन गेटवे। इसी वीडियो में हम अप्रेंटिस गेटवे के बारे में भी आगे देखेंगे। जब ओवन गेटवे का चुनाव किया तो एक चेतावनी आती है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट पेमेंट मेथड चूजन, पेमेंट थ्रू योर ओवन गेटवे, कंटिन्यू टू सबमिट। कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है, पेमेंट मेथड सक्सेसफुली सिलेक्टेड। पेमेंट स्टेटस में आप देखिए पेमेंट थ्रू योर ओवन गेटवे आपको दिखने लग जाता है।
और पेरोल स्टेटस में आप देखते हैं फ्रीज कर दिया आपने। उस क्वार्टर के तीनों महीने को आपको इस तरह से पूर्ण कर लेना है। तत्पश्चात क्लेम एंड रिम्बर्समेंट में आएंगे, ओवन गेटवे में जाएंगे, स्टाइफंड में क्लेम एंड रिम्बर्समेंट में जाते हैं। क्लेम एंड रिम्बर्समेंट के कॉलम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। रो में आपको जुलाई सितंबर का क्वार्टर दिखाई देता है, बड़ा करके दिखाया है। एक्शन में जाके क्लिक टू टेक मल्टीपल एक्शन पे जाएंगे, व्यू क्लेम डिटेल्स देखेंगे। यहाँ आपको रो में कैंडिडेट के नाम है और एक कॉलम है डिड द अप्रेंटिस ड्रॉप डाउन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग क्वार्टर। ड्रॉप डाउन से यस नो का चुनाव करना है। तीर के निशान जहाँ है वहाँ बैंक यूटीआर, ट्रांजेक्शन यूटीआर आपको उस महीने का अंकित करना है। उस क्वार्टर के 3 महीने आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यूटीआर नंबर तीनों महीनों का आपको भरना होगा। जब आप ओवरऑल पर क्लिक करते हैं तो आपको तीनों महीने दिखाई देते हैं। इस तरह से आपको हॉरिजेंटल में कॉलम की संख्या ज्यादा हो जाती है। यदि आप जुलाई पे क्लिक करते हैं तो आपको केवल जुलाई का महीना दिखाई देता है, तो आपको यूटीआर नंबर एंटर करने में सुविधा हो जाती है। इसी प्रकार जब आप अगस्त पर क्लिक करेंगे तो अगस्त डार्क हो जाएगा और केवल अगस्त का महीना दिखाई देगा। सितंबर पर क्लिक कर देंगे तो सितंबर डार्क हो जाएगा, आपको सितंबर का महीना ही एंट्री के लिए दिखाई देगा। यहाँ यूटीआर नंबर भर दिया गया है। रो सेकंड में यहाँ एंटर करने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग दिसंबर में चालू हुई थी। सेव एज आप ड्राफ्ट करेंगे तो कंफर्मेशन मैसेज आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। तत्पश्चात आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ एक और विंडो खुल जाएगी, वहाँ आप फाइल ब्राउज करेंगे। फाइल ब्राउज करने के पहले आप ये एक रेस्पेक्टिव लेटर हेड, प्रतिष्ठान के लेटर हेड पर डिक्लेरेशन फॉर्म बना के तैयार रखेंगे और उस पर आपके साइन भी होंगे और मोहर भी लगनी चाहिए नीचे। इसी तरह से एक एनेक्सर भी आप तैयार रखेंगे एक्सेल शीट में। एक अप्रेंटिस का 3 बार नाम होगा क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। वहां यूटीआर या चेक की डिटेल आप भर देंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म या एनेक्सर आप प्राप्त करेंगे एसओपी के पेज नंबर 20 पर क्लिक हियर से डाउनलोड कर लेंगे। पूर्ति करके जब आप ब्राउज करेंगे तो आपके पीसी में जहाँ भी होगा, जैसे यहाँ एनेक्सर और स्टाइपेंड क्लेम डिक्लेरेशन है, वो आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के पश्चात आप यहाँ देख भी सकते हैं व्यू वाली जगह पे जाके। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद में आप यहाँ डाउनलोड टेम्पलेट भी करेंगे। डाउनलोड टेम्पलेट करने से आपको ये कैंडिडेट की चीजें मिल जाती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नंबर वगैरह आपको दिखाई देता है। तो एनेक्सर 1 भरते समय आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करने में सुविधा रहेगी। इसके अलावा वे प्रतिष्ठान जिनमें बहुत अधिक अप्रेंटिस रखे हुए हैं, वे टेम्पलेट के द्वारा क्लेम बल्क अपलोड भी कर सकते हैं। तत्पश्चात सबमिट क्लेम करेंगे अपलोड करने के बाद में, तो आपको एक चेतावनी दिखाई देगी। वहां आपके प्रतिष्ठान का नाम दिखाई देगा और 6 बिंदु हैं आपको के बारे में वो निश्चिंतता चाहते हैं। निश्चिंतता करने के लिए चेक बुक पे आप टिक करेंगे, यस सबमिटेड करेंगे। आप देखेंगे आप पेंडिंग विथ JAA आपको दिखाई देता है। अब जो संबंधित जिले के सहायक शिक्षुता सलाहकार हैं, जिसे हम AAA एडमिन कहते हैं, वो इस क्लेम को यदि कोई कमी होगी तो वापस भेज देंगे, तो सेंट बैक बाई JAA आपको दिखाई देगा। और यदि वो अप्रूव कर देते हैं तो वेरीफाई बाई JAA आपको दिखाई देगा। यदि वेरीफाई कर देते हैं तो RDSD सैम्पलिंग के बारे में इसके इनिशिएट करेंगे। RDSD जब सैम्पलिंग के लिए भेजेंगे तो प्रतिष्ठान के पास वापस आएगा सैम्पलिंग होने के लिए। यहाँ प्रतिष्ठान को दिखाई देगा अपलोड प्रूफ ऑफ पेमेंट टू। एस्टेब्लिशमेंट को अपना काम करना है, वो उस प्रूफ को सबमिट करेगा, क्लिक करेगा टेक टू मल्टीपल एक्शन। तो आपको जिस रो वाले कैंडिडेट के पास अपलोड दिखाई देता है
उस कैंडिडेट का आपको सैम्पलिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अपलोड पे जब आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते हैं तो इस तरह की विंडो खुलती है, क्लेम सैम्पलिंग फाइल अपलोड। ब्राउज पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको पीसी में जहां भी फाइल आपने सुरक्षित करके रखी हुई है वहां आप जाके फाइल के नेम को सर्च करके ओपन को जब प्रेस करेंगे तो फाइल इस जगह क्लेम सैम्पलिंग फाइल अपलोड वाली जगह पर आपको दिखाई देती है, बैंक स्टेटमेंट ऑफ राजवीर सिंह .pdf। ब्राउज, क्लोज और सबमिट। जब आप सबमिट कर देते हैं तो इस तरह का एक ग्रीन मैसेज आपको कंफर्मेशन के रूप में दिखाई देता है। इसके साथ ही आपको सैम्पलिंग डॉक्यूमेंट्स पे एक व्यू का ऑप्शन भी दिखाई देने लगता है। यहाँ व्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक और विंडो दिखाई देती है, क्लेम सैम्पलिंग अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, व्यू फाइल 1 और डिलीट फाइल 1। यदि आप व्यू फाइल 1 को क्लिक करते हैं तो आपको जो आपने फाइल अपलोड की है वो दिखाई देने लग जाती है, जिससे यह निश्चित हो जाता है कि हमने जो अपलोड किया है वही चीज अपलोड हुई है। अपलोडेड दिखाई देता है। तीर के निशान पे लिखा हुआ सबमिट बैंक सर्टिफिकेट। जब आप सबमिट कर देते हैं तो सैम्पलिंग स्टेटस सबमिटेड स्थिति में आपको दिखाई देता है और ग्रीन रंग में आपको यहाँ दिखाई देता है सैम्पलिंग सबमिटेड सक्सेसफुली। सैम्पलिंग स्टेटस में अब आप देख रहे हैं यहाँ सबमिटेड। तो बैंक लेटर हेड पर यह आपको प्रमाणित करवा के अपलोड करना है। तैयार पहले से रखेंगे, विंडो खुलेगी, वहां से आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। बैंक सर्टिफिकेट आपको एसओपी के पेज नंबर 28 पर मिल जाएगा क्लिक हियर करने पर। तत्पश्चात यह आरडीएसडी के पास जाएगा। आरडीएसडी जब इसको वेरीफाई कर देंगे तो एनएसडीसी के पास जाएगा, एनएसडीसी अप्रूव करेगा। अभी तक सब वेरीफाई कर रहे थे, एनएसडीसी केवल अप्रूव करेगा, उनके पास ही यह पावर है। अप्रेंटिस गेटवे के बारे में देखते हैं। अप्रेंटिस गेटवे के लिए पुनः वही प्रक्रिया है। अटेंडेंस एंड स्टाइपेंड में जाएंगे, एक्शन में जाके देखेंगे। एक्शन में जाके महीना दिखाई देगा जनवरी 23। अनऑथराइज लीव यहाँ पर इंद्राज करेंगे। सेव एज ए ड्राफ्ट सक्सेसफुली करने पर स्टाइपेंड पेएबल आपको दिखाई देगा। ट्रायल के लिए यहाँ सबकी अनऑथराइज लीव 0 भर दी गई है और ये ट्रायल के लिए मैं पैसे भी यहाँ स्टाइपेंड पेएबल भर दिया गया है। ट्रायल के लिए ये भर दिया गया है। यह ट्रायल की जा रही है, यहाँ 21,774 रुपए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर रियल में अनऑथराइज लीव भर दी गई है। तत्पश्चात जो है टोटल अमाउंट पेएबल में भी परिवर्तन कर दिया तो यह राशि अब कम हो गई, 20,033 रियल में राशि है ये। अर्थात आप फ्रीज पेरोल के पहले आप कितनी भी बार एडिट कर सकते हैं, परंतु फ्रीज पेरोल के बाद आपके पास यह सुविधा नहीं रहती। फ्रीज पेरोल करते जब आप आर यू श्योर यू विल नॉट बी एबल टू एडिट वंस यू सबमिट इट। पेरोल सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया आपका। अब चूज पेमेंट मेथड का चुनाव करेंगे। अप्रेंटिस गेटवे का चुनाव किया गया है। फ्यू कैंडिडेट बैंक अकाउंट डिटेल मिसिंग, यहाँ पर आप देखिए कैंडिडेट की बैंक अकाउंट डिटेल 9 है। पेरोल फ्रीज कर दिया गया है। पेरोल की डिटेल देखते हैं। बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। बैंक डिटेल में आपको 20,033 रुपए दिखाई दे रहे हैं और वैन बैलेंस में 0 पैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ आईएफएस कोड, वैन नंबर और अकाउंट नंबर आपको दिखाई देंगे। प्रतिष्ठान को 20,033 रुपए इस अकाउंट में एनईएफटी से ट्रांसफर करने होंगे।
प्रतिष्ठान ने 20,033 रुपये इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तत्पश्चात व्यू पेरोल डिटेल देखते हैं। अभी किसी भी कैंडिडेट को स्टाइपेंड का भुगतान नहीं हुआ। प्रोसेस पेमेंट करेंगे। प्रोसेस पेमेंट करने के पहले जिस जिस अप्रेंटिस को भुगतान करना उसको चेक बॉक्स से सेलेक्ट करना है। आर यू श्योर? यस, सबमिटेड। पेमेंट पेज क्रिएटेड सक्सेसफुली, 3 बच्चों का जो कर दिया। यहाँ पेमेंट स्टेटस दिख रहा है पब्लिश्ड। अब आप वापस से देखेंगे बच्चों को पेमेंट हो गया या नहीं हो गया। व्यू करेंगे, पेंडिंग विथ एस्टेब्लिशमेंट, अभी बच्चों के अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, यूटीआर नंबर यहाँ खाली है। स्टेटस बदल के पेड का हो गया और यूटीआर नंबर भी अब आपको पोर्टल ने यहाँ स्वतः ही भर दिया। इसी प्रकार फरवरी महीने का भी आप कर लेंगे। उसकी राशि 33,429 आई है। पेरोल को आप फ्रीज करेंगे, चूज पेमेंट मेथड लेंगे, अप्रेंटिस गेटवे लेंगे। अप्रेंटिस मेथड आपने चुनाव कर लिया। अब बैंक डिटेल देखेंगे और यहाँ वापस से देखेंगे 33,429, बैलेंस शून्य है। प्रतिष्ठान यहाँ पर अपना पैसा जमा कराएगा, तत्पश्चात प्रोसेस पेमेंट करेगा और आगे की प्रक्रिया इसी प्रकार संपादित करनी है। आशा है इस प्रकार प्रतिष्ठान क्लेम रिम्बर्समेंट करने में सहायता प्राप्त करेंगे। यदि कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। धन्यवाद।